क्या आपने कभी सोचा है एक छोटा सा बच्चा किसी बूढ़े इंसान की जिंदगी बदल सकता है? इस भीड़ भरी सड़क पर जहां हर कोई अपने फोन और काम में बिजी था, वहां एक दादा डर के मारे कांप रहे थे। कोई नहीं रुका, कोई नहीं देखा, लेकिन फिर आया एक 10 साल का लड़का और उसके एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। अंत तक देखना, क्योंकि ये कहानी आपका दिल छू लेगी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, एक व्यस्त शहर की सड़क के किनारे एक बूढ़े दादा रोज की तरह उस दिन भी खड़े थे। सूरज तेज चमक रहा था। सड़क पर बसें, ट्रक, बाइक और कारें तेज रफ्तार से भाग रही थी। हॉर्न की आवाजें, धुएं का गुबार और लोगों की जल्दबाजी, सब कुछ मिलकर माहौल को और डरावना बना रहा था। दादा के हाथ में एक पुरानी छड़ी थी। कपड़े साफ थे, लेकिन चेहरे पर उम्र की थकान साफ झलक रही थी। उनकी आंखें बार बार सड़क की तरफ देखती, फिर दूसरी तरफ। वो धीरे से एक कदम आगे बढ़ाते, फिर अचानक रुक जाते। दिल जोर जोर से धड़कने लगता। अगर अभी चला तो कहीं टक्कर न लग जाए, वो मन ही मन सोचते। 2-3 बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन हर बार डर जीत गया। वो वहीं खड़े रह गए, अकेले, असहाय और परेशान। उसी समय वहां से एक 10 साल का लड़का अपने स्कूल बैग को कंधे पर टांगे जा रहा था, जिसका नाम अर्नव था। अर्नव रोज इसी रास्ते से स्कूल जाता था। वो पढ़ाई में अच्छा था और दिल का भी बहुत साफ था। आज वो थोड़ा जल्दी में था क्योंकि स्कूल में टेस्ट था, लेकिन तभी उसकी नजर उस बूढ़े दादा पर पड़ी। वो देख रहा था कि दादा बार बार कोशिश कर रहे हैं पर पार नहीं पा रहे। अर्नव रुक गया और उसने सोचा, ये दादाजी कब से खड़े होंगे, कोई भी इनकी मदद क्यों नहीं कर रहा। लोग आते जाते रहे, सब अपने फोन और काम में व्यस्त थे, कोई नहीं रुका। अर्नव का दिल भर आया। उसने अपना बैग ठीक किया, गहरी सांस ली और धीरे धीरे दादा के पास गया और नम्र आवाज में बोला, दादाजी क्या मैं आपकी मदद कर दूं? दादा पहले थोड़ा चौंक के, फिर लड़के की तरफ देखा। एक मासूम चेहरा, सच्ची आंखें और सच्चा भाव। उनकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। बेटा, अगर तुम मदद कर दो तो बहुत अच्छा होगा, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। अर्नव ने प्यार से दादा का हाथ पकड़ा। वो हाथ कमजोर था, थोड़ा कांप रहा था। अर्नव ने उसे मजबूती से थाम लिया और बोला, डरो मत दादाजी, मैं हूं ना, उसने मुस्कुराकर कहा। फिर दोनों सड़क की तरफ देखने लगे। कारें तेजी से निकल रही थी, बसें हॉर्न बजा रही थी, बाइक जिगजैग चल रही थी। अर्नव ध्यान से देख रहा था, वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ, फिर अर्नव बोला, अब चलिए दादाजी। दोनों ने पहला कदम रखा। एक बाइक उनके पास से निकली। दादा थोड़ा डर गए। अर्नव ने हाथ और कसकर पकड़ लिया, डरिए मत, सब ठीक है। फिर आगे बढ़े। अब आधी सड़क पार हो चुकी थी। एक बस सामने से तेज आ रही थी। तभी अर्नव ने तुरंत हाथ उठाकर ड्राइवर को इशारा किया। बस रुक गई। ड्राइवर ने भी समझदारी दिखाई। लोग देखने लगे। एक छोटा सा बच्चा एक बूढ़े आदमी को सहारा देकर चला रहा था। कुछ लोगों के चेहरे पर शर्म थी, कुछ के चेहरे पर मुस्कान। आखिरकार दोनों सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। दादा की आंखें भर आईं। उन्होंने राहत की सांस ली। हे भगवान, आज तो बच गया, वो मन ही मन बोले। फिर अचानक उन्होंने अर्नव को गले लगा लिया। बेटा, तू सच में भगवान का रूप है, उन्होंने रोते हुए कहा। तेरी वजह से आज मैं सही सलामत घर पहुंच पाऊंगा। अर्नव थोड़ा शर्माया, फिर बोला, अरे दादाजी, बुजुर्ग की सेवा करना तो हम सबका कर्तव्य है। अर्नव फिर मुस्कुराया। दादा ने उसके सिर पर हाथ रखा, प्यार से बोले, भगवान तुम्हें बहुत आगे बढ़ाए, तो जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बने, तेरा दिल हमेशा ऐसा ही नेक रहे। अर्नव को बहुत अच्छा लगा। उसके दिल में खुशी भर गई। उसे लगा कि आज उसने टेस्ट से ज्यादा कुछ बड़ा काम कर लिया है। अर्नव ने दादा को विदा कहा और बोला, अब आराम से जाइए दादाजी। दादा मुस्कुराते हुए चले गए। अर्नव फिर अपने स्कूल की तरफ बढ़ गया। रास्ते भर वो सोचता रहा कि बस थोड़ी सी मदद की और दादाजी कितने खुश हो गए। उसके चेहरे पर संतोष था, उसका कदम हल्का था, दिल खुश था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, लेकिन सच ये है कि छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।
किसी का हाथ पकड़ लेना, किसी को रास्ता दिखा देना, किसी की बात सुन लेना, यही असली इंसानियत है। आज अर्नव ने जो किया वो किताबों में नहीं लिखा था, वो दिल से निकला था, और यही सबसे बड़ी अच्छाई है।